बात इतनी सी है प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं नीरज जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, बात इतनी सी है कि अगर वहां पर पश्चिम बंगाल में इस तरह के बयान नहीं देंगे तो उनके वोट बैंक को डेंट होने का डर है, क्योंकि आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं इस देश में बाबरी मस्जिद से लोगों का सेंटिमेंट है कनेक्ट। इस बात को मानना पड़ेगा, मुसलमानों का सेंटिमेंट कनेक्ट है। दूसरी बात, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, उसको जरा आप बताइएगा अपने तरीके से। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में निर्णायक भूमिका में होते हैं मुस्लिम वोटर्स, बहुत सारी सीटों को प्रभावित करते हैं। अगर आप इस तरह के लाइन पर नहीं चलेंगे, इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे, तो वोट बैंक छटकने का डर रहता है। इसी वजह से राम मंदिर के फंक्शन में ना आना, राम मंदिर का विरोध करना और अपने सियासी कुनबे को बचाने के लिए लगातार इस तरह के विवादित बयान देना मजबूरी हो जाती है। कहिए डंके की चोट पर प्रेम कुमार जी, मैं गलत बोल रहा हूं? विवेक जी, आप जो बोल रहे हैं, देखिए बेसिक बात तो यह है कि चुनाव के समय में ये मुद्दे ज़्यादा उठते हैं, तो आपकी बात को भी हम खारिज नहीं करते। राजनीतिक दल इस समय का उपयोग धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए करते हैं, ये मोटी बात है। और उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट्स को ललचाने के लिए हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है, तो अगर ऐसा राजनीतिक दल नहीं, हिंदुओं को नहीं, तो इसमें छोटी सी इसमें वो है, हिंदू खासकर राम मंदिर को लेकर क्यों है, वो रीजन भी मैंने आपको बता दिया प्रेम कुमार जी। हाँ, वहीं पर मैं आ रहा हूं कि अगर राम मंदिर का विरोध करके लगता है किसी राजनीतिक दल को कि मुसलमान ज्यादा वोट कर देंगे, तो आप ये भी तो साथ साथ है कि हिंदू वोट छिटक जाएंगे। तो फिर ममता बनर्जी, जो कि वहां ज्यादा हिंदू वोटों से जीत करके सत्ता में है, केवल मुस्लिम वोट से तो नहीं है, इसलिए इस बात को रहने दे। दूसरी इसका काउंटर तर्क ये है विवेक जी कि श्री राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से वोट मांगने के लिए पूरा प्लान बनाया गया, चुनाव से पहले इसकी तारीख नहीं रहते हुए अधूरे मंदिर को निर्माण किया गया कि इसको मुद्दा बनाया जाए, तो इसका काउंटर करने के लिए राजनीतिक दल दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि ये पवित्र नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, बोल रहे हैं। तो इसको मुसलमानों के पक्ष, इसमें मुसलमान कहां से आ गए, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। भाई लड़ रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, बोलने वाले सभी हिंदू हैं, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष हो, लेकिन इसमें मुसलमान को क्यों घुसा दिया जा रहा है, ये हमें समझना है विवेक जी आपसे। जी, क्यों घुसाया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का बाइट लेकर आई। ममता बनर्जी ने थोड़े दिन पहले क्या कहा था, समर्थकों से क्या अपील की थी, जरा लेकर आइए, बताइए। और प्रेम कुमार जी को और बाकी पैनलिस्ट को भी सुनवाइए ममता बनर्जी का बयान जो उन्होंने अपने सभा के दौरान दिया था। चलाइए। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे, एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। बताइए प्रेम कुमार जी, कौन लेकर आ रहा है? मैंने कुछ कहा? बीजेपी को मदद नहीं करने के लिए कह रही है ना? हाँ, तो एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के लिए ऐसा कह रहे हैं कि आप बीजेपी को मदद, पहली वाली लाइन आपने छोड़ दी, फिर भी कसम किसकी दे रही हैं वो? आप बोल, आप मुझे शायद सुनाई नहीं दिया, आप बोल दीजिए अब फिर से चला दीजिए, एक बार और सुनाइए प्रेम कुमार जी को, पूरा बयान सुनिएगा प्रेम कुमार जी, बोलिए, आप चलाइए इसको एक बार सुनिएगा प्रेम कुमार जी। तो प्रेम कुमार जी आपको बयान सुनवाए जिसमें ममता बनर्जी साफ साफ अपील करती हुई नजर आ रही है, जरा सुनिए प्रेम कुमार जी वो बयान। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे, एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। बताइए प्रेम कुमार जी। हाँ, उन्होंने कहा कि हमको जो मर्जी हम करेंगे, बीजेपी को आप लोग मदद मत करिए, आप लोग मदद करेंगे तो अल्लाह का कसम कोई आपको माफ नहीं करेगा, हम तो नहीं करेंगे, यही तो कहा उन्होंने। बिल्कुल, जो मैंने सुना हाँ, वो यही कहा। तो एक तो बात है कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी नेता को या प्रधानमंत्री के भी तौर पर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।
क्योंकि वो आप मुख्यमंत्री भी हैं और नेता के प्रमुख भी हैं। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर हमला करता है तो वो सही है, लेकिन इस यहाँ पर एक बात है, आप जरूर ये कह रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि वहाँ उपस्थित भीड़ मुसलमानों की रही होगी, हो सकता है मुस्लिम बहुल इलाके में वो बोल रही होंगी, तो इसलिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आप बीजेपी को वोट मत देना, केवल मुसलमान लिए हम अंदाज में कह रहे हैं, तब शायद आपको ये लग रहा है कि आपका भी ये गजब है, भाषण है आपके लिए जी आपका भी गजब है। आपके लिए गाना मुझे याद आता है कि जताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, मुझे तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। नीरज जी बता रहे हैं कुछ, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी कहिए। हाँ नीरज जी को लेकर आए, नीरज जी कहिए। हाँ हाँ जी हाँ, ममता बनर्जी ने जो बोला है मैं उसको सही बोल रहा हूं। कम से कम खुल के बोल तो रही है महिला, लेकिन उनका क्या है, जिनका की राजनीतिक दुकान पे हिंदू और मुसलमान सिर्फ राजनीतिक प्रोडक्ट है। जब जब राजनीतिक नैया खतरे में आती है, डूबती नजर आती है, हिंदू मुसलमान मुंडी निकाल के बाहर करते हैं। 2014 से 19 तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, देश में आजादी के बाद से पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबसे ज्यादा 5 करोड़ मुस्लिम युवाओं को स्कॉलरशिप दिया है। जितने मदरसे हैं, मदरसे पे आवाज उठाते हैं, कंप्यूटराइज करके ये देते हैं। कितने मुसलमानों पे ये बात करते हैं, सिर्फ राजनीतिक इनका प्रोपगंडा है। और आइए, बोल रही थी माधवी जी आप बताइए कि आपने बोला कि हमने मंदिर बनाया, झूठ मत बोलिए जनता के सामने। मस्जिद विध्वंस के बाद से हर बार मैनिफेस्टो में भाजपा का होता था विवेक भाई कि हम मंदिर बनाएंगे। 19 में आते आते आपने कहा कि जो कोर्ट का निर्देश होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। जनता के साथ छल नहीं किया आपने। उसके बाद आइए, दूसरा छल कहां किया आपने। मंदिर बनना था, राम जी का मंदिर था, हर सनातनी की पहचान राम है। राम से संबंध सुनिए, राम से संबंधित तिथि पे सुन लीजिए भाई, सुनिए। अरे सुनिए ना कि कैसे जबरदस्ती थोड़े मनवा लेंगे। मैं विपक्ष नहीं हूँ, सुनिए। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ वो राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम तो केवल एक विचार है। बता रहा था, छोड़िए भाई, मैं मान रहा हूँ वो बता रहा था बेकार था, लेकिन आप बताइए राम का मामला, राम मंदिर का उद्घाटन, राम सुनिए, पहले बोलने दीजिए, जवाब दीजिएगा आप पहले, जवाब दीजिए। सुनिए, राम जी से संबंधित तिथि कौन सी है? राम मंदिर का जो आपने किया था, दीपावली होना चाहिए था, नवरात्रि में होना चाहिए था, जनवरी में कौन सा तिथि था? क्योंकि चुनाव आना था। राम को बेचने का कारोबार किया आपने, 22 तारीख तक राम को बेचने का काम किया, लेकिन राम जी तो राममय पूरा विश्व हो गया, मोदी मय नहीं हुआ। अब आप लोगों को तकलीफ हो गई 23 तारीख से लगे चलने नीतीश चाचा न्यूज बन गए। राम जी के साथ छल आप लोगों ने किया है। राम जी क्रोध किए थे, समुद्र ने जब रास्ता नहीं, कौन है भाई, इनका तो मुंह बंद नहीं हो रहा है, मुझे भाजपा से नहीं लेने की जरूरत है। माधवी जी एक सेकंड, नीरज राय जी भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी, लेकिन नीरज जी आपने ममता दीदी के बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। आप भावनाओं में बहते हैं, आप भावनाओं में बह रहे हैं। आपने ममता दीदी के बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं फाजिल अहमद जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मैं फाजिल अहमद जी के पास जा रहा हूँ। मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, राज मिश्रा जी, इसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास। माधवी जी कुछ कहना चाह रही है, माधवी जल्दी से। देखिए विवेक जी, एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड। कई बार बीच में बोला और मेरी बात पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही हो। बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर आपने नहीं बनाया, झूठ मत बोलिए। हमने कब बोला कि राम मंदिर हमने बनाया? कोर्ट के फैसले का इंतजार करना क्या गलत था? अरे अभी बोलिए, आप रिकॉर्ड देखिए कि हमने मंदिर बनाया, रिकॉर्ड देख लीजिए, पीछे राम मंदिर का विरोध में कौन खड़ा आपने बोला। और ये जवाब दीजिए कि आप लोग अरे नीरज जी रुक जाइए, बहुत परेशान रहते हैं आप। नीरज जी एक सेकंड वेट कीजिए, नीरज जी वेट कीजिए, जनता पार्टी से थोड़ा सा वेट कीजिए ना, आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए ना। मंदिर भी बन गया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नीरज जी, मान जाइए प्लीज। नीरज जी रुक जाइए थोड़ा सा। देश में राजनीति राम मंदिर के लिए किसने की? जब पूरे देश की जनता के साथ में कोई भी दल नहीं खड़ा हुआ, किसी भी ने उनका सहयोग नहीं दिया। एक तरफ ये लोग कोठारी बंदूकों, अरे नीरज जी सुन लीजिए, एक तरफ जवाब तो आने दीजिएगा। नीरज जी, माधवी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अब रुकिए, नहीं भाई साहब, अब सुनिए। एक तरफ एक कोठा, बोलिए माधवी अग्रवाल, आपका जवाब। देखिए विवेक जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। ये व्यक्ति लगातार बोलते जा रहे हैं और ये बिल्कुल उचित नहीं है।
अगर मैं अपनी बात का जवाब देना चाहती हूँ तो इनका मुंह उसी समय बोलिए शुरू हो बोलिए जाता है। बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए माधवी। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि ये लोग बार बार राम मंदिर के साथ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और अपनी बातों को रखते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ही मंच पर खड़े होकर लगातार ये प्रश्न करते थे भारतीय जनता पार्टी से कि राम मंदिर कब बनाएंगे और कब तारीख बताएंगे। पूरे देश की जनता के साथ जब कोई भी दल खड़ा नहीं हुआ, कोई चाहे केंद्र में किसी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही, लेकिन कभी भी लोगों ने देश की जनता के साथ में राम मंदिर की आस्था से जोड़कर उनके कार्य को नहीं किया। हमने क्या मना किया था कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ही बनाए? आप भी बना सकते थे। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया इतने सालों से राम मंदिर? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप लोगों ने रोका? आप लोगों को किसी ने रोका हुआ था? आप लोग बना लेते, आप लोग कर लेते वोट बैंक की राजनीति, आप लोग ले लेते देश की जनता का जो वोट है वो ले लेते। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, वैसे भी भारतीय जनता आपने ठीक कहा माधवी अग्रवाल जी, इस देश की जनता ने राम मंदिर बनाया है, इसमें किसी पार्टी ने कोई पैसा नहीं दिया, ना बीजेपी ने दिया है, और राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया है, देश की जनता ने मंदिर बनवाया है, पैसा भी इस देश की जनता ने दिया। नीरज जी रुक जाइए, आचार्य राज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, फाजिल जी आपके पास आ रहा हूँ। आचार्य राज मिश्रा, बनने का निर्माण होने का, ठीक है माधवी जी वेट कीजिएगा। आचार्य राज मिश्रा, विवेक जी, सबसे पहले मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि ये जो नीरज जी बात कर रहे हैं बार बार की, जो दीपावली में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, नवरात्र में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जनवरी में कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इनको याद दिलाना चाहता हूं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख को ना, उस दिन सर्वसिद्धि योग था, उस दिन सुजन्मा द्वादशी थी, जिस दिन परमात्मा स्वयं को अवतरित करते हैं। इस कारण से उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो जो इतना पेट में दर्द हो, कौन से वेद में पढ़े हो भाई? कौन से वेद में पढ़े हो? कौन से वेद में पढ़े हो? जरा बताना, कहाँ लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा का संबंध दीपावली से है? कहाँ पर पढ़े हो? जरा बताना मुझे। हर 5 दिन बाद रहता है। सुन लीजिए, सबसे पहले, अरे नीरज जी सुन लो, चिल्लाया मत करो यार, पूरा डिबेट में आगे बक करते तो समझ कुछ आता नहीं है। सुनो पहले, कहां पर, कहां लिखा है, कहां लिखा है भाई प्राण प्रतिष्ठा नवरात्रि में हो सकती है? कहां लिखा, कहां से लिखा है? सुन लो, तुम्हारे जैसे अज्ञानी के कारण, तुम्हारे से अज्ञानियों से बहस करने का मतलब नहीं है। समझ में आया? अगर आपको पता ही, अगर आपको पता है, चलिए बताइए राम जी का, लेकिन सनातन धर्म का नहीं, सनातन, तुमको सुन लो, तुम तो टोपी का झंडा लेके चल रहे हो, टोपी का झंडा लेके चल रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि सनातन धर्मियों को जो सम्मान मिल रहा है वही तुम्हारे पीड़ा का कारण है। आपके पीड़ा का कारण क्या है? पीड़ा का कारण ही एक है कि सनातन धर्मियों को सम्मान क्यों मिल रहा है, सनातन धर्म आज उठ क्यों रहा है, आज अयोध्या को सुंदर क्यों बनाया जा रहा है, काशी को सुंदर क्यों बनाया जा रहा है, मथुरा को सुंदर क्यों? तुम्हारी पीड़ा का कारण यही है। तुम लोग सुन लो, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है नीरज जी, अब मोरे मन संशय होई, बेण मूल सुत भयो घमोई। तो संशय हो रहा है कि आप लोग वास्तविकता में हिंदू है भी या नहीं है। समझ में आया? कमजोर विद्यार्थी बस्ता भारी। तो इस प्रकार से आप ये आकर के कम से कम विवेक जी इस आदमी को चुप कराइए, तब तो समझ में आएगा कि बोलना क्या है। जब इसको बीच में आप हमेशा बोलने के लिए, नीरज जी से मैं 1000 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, नीरज जी का मजबूरन मेरे को माइक थोड़ी देर के लिए डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ डिबेट में फाजिल अहमद जी के पास जाने का।